ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जीवन में कोई लक्ष्य, कोई एम इंसान का ज़रूर होना चाहिए। यूं ही सांसें गुजारना जीवन का नाम नहीं है। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जिस रास्ते को तुमने चुना है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकता है। मैं जानता हूँ आज वक्त ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि तुम्हें बहुत वक्त बीत चुका है बार बार मेहनत करते हुए, बार बार प्रयास करते हुए, लेकिन आज तक कामयाबी तुम्हें नहीं मिली है। तुम अंदर से टूटे हो, लेकिन अपना दुख कभी किसी से कहते नहीं हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी दुख है अपने बाबा को सुनाते हो। कभी अपने मन का हाल किसी के सामने नहीं रखा, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हैं या आप परेशान हैं। लोग आपका मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपके अपने भी आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ चुके हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हम तुम पर बहुत खर्च कर चुके हैं, अब हम में हिम्मत नहीं बची है। शायद तुम्हारे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं है। अब अपना रास्ता बदल लो, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। अगर तुम ऐसे ही इस लक्ष्य के पीछे भागते रही तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शायद कामयाबी तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है। क्योंकि बार बार तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित कर दिए जाते हो। लेकिन तुम्हारा हौसला, तुम्हारा विश्वास टूटा नहीं है। तुम आज भी स्थिर हो और तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा है तुम्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन को ठेस पहुंची है, क्योंकि तुम्हें वो अपने लगते थे। तुम्हें लगता था कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज खुद को अकेला महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वो लोग भी वक्त और हालात के हाथों मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम गलत हो। जो तुम कर नहीं सकते तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। तुम अपना रास्ता बदल दो, लेकिन तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है। जिस लक्ष्य को तुमने पाने की ठानी है वो तुम्हें मिलेगा भी ज़रूर, क्योंकि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत आसानी से नहीं मिल सकती। लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिश्रम को मैंने देखा है, क्योंकि तुमने कहा है कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य से प्रेम है, मुझे उसे हासिल करना है। अगर मैं अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गया तो दुनिया में हज़ारों लोग होंगे जो मेरा हाथ थामने के लिए आगे आएंगे, लेकिन इस वक्त कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता। तो मेरे बच्चे, तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं जानता हूँ तुम ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हो और खुद को अकेला महसूस करते हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और बहुत जल्द सब कुछ ठीक भी कर दूँगा। अब की बार जो तुम तैयारी करो पूरे ध्यान से करना, एक एक शब्द को ध्यान से देखना, समझना कि कहाँ तुमसे भूल हो रही है, कहाँ तुमसे गलती हो रही है, जो एक ज़रा सी गलती की वजह से तुम्हें नाकामयाब साबित कर दिया जाता है। क्योंकि मैं तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब की बार जो भी तैयारी करो पूरे ध्यान से करना, क्योंकि एक एक पल तुम्हारे लिए कीमती है। तुम्हें अब की बार इस दुनिया को साबित करके दिखाना है, क्योंकि जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें उसे करके दिखाना है और ख़ुद को साबित करना है कि तुम कर सकते हो। वक्त कभी कभी इंसान का साथ नहीं देता और कभी कभी कठिन परीक्षा भी लेता है, लेकिन जो इंसान वक्त और हालात का सामना करके भी नहीं रुकता, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तो वो जीवन में ज़रूर कामयाब होता है। और अब की बार तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने बाबा पर विश्वास रखो। जब भी परीक्षा के लिए जाओ तो बाबा की ऊदी का तिलक लगाओ।
और कुछ बुद्धि अपने साथ रखो हर पल हर घड़ी, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है हर बुरी हर नकारात्मक ऊर्जा से। और श्री साईं चालीसा का पाठ करो। अब की बार तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। बस इस समय ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि अब की बार तुम्हें नाकामयाब नहीं कामयाब होना है। दुनिया को दिखाना है कि तुम कर सकते हो। तो तुम चिंता मत करो, कामयाबी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और जब तुम कामयाब होगे तो ये दुनिया तुम्हारी जीत में तालियां बजाएगी। तो मेरे बच्चे, अपने बाबा पर विश्वास रखो और हर रिश्ता तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जहाँ अब तक सच के साथ खड़े रहे हो, लड़ते रहे हो, अब दुनिया के डर से कभी पीछे हटने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। जो अपने तुमसे नाराज़ हो गए हैं वो भी वक्त और हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो उसे तुम्हारा पागलपन समझते हैं। लेकिन ये तुम्हारा पागलपन नहीं, ये तुम्हारा दृढ़ विश्वास है कि तुम कर सकते हो और तुम कर भी पाओगे। अब की बार तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। और अपने बाबा पर विश्वास रखना और तैयारी पूरे ध्यान से करना, क्योंकि इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है। बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।